जहां पर बच्चा कैपेबल होते हुए भी सारी जानकारी, ताकत, बुद्धि, विद्या, बल सब कुछ होते हुए भी अपने बड़ों से कहे कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वो कहेंगे वही आप करेंगे, वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान करे और कहे कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो सुंदर कांड है। सुंदर कांड में और लंका कांड में दो ही फर्क है रामायण में, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि मैं डबल कथा कर रहा हूं, ज्ञानेंद्र शर्मा जी से डबल दक्षिणा लेनी पड़ेगी। दो फर्क है। सुंदर कांड में जामवंत जी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी कहते हैं आप बताओ क्या करना चाहिए। जहां पर बेटा बाप से पूछे, आशीर्वाद ले कोई काम करने के लिए, माता पिता से पूछ करके आशीर्वाद लेकर के जाए और उस काम को करे, वो सुंदर कांड है। वो घर आज भी सुंदर कांड है। और मैं कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूं, जो पुत्र पुत्री माता पिता का आशीर्वाद लेकर के काम करते हैं असफल नहीं हो सकते जीवन में। छोटी मोटी चीजें सफलता लगी रहती है, लेकिन जीवन एक्चुअल में कामयाबी वाला होगा। और लंका कांड में फर्क क्या है? रावण के नाना माल्यवंत समझाने आते हैं। माल्यवंत सचिव सयाना ताज भजन सुन अत सुगमाना तात अनुस्तो निधि विभूषण समझाते हैं, लेकिन कहो चला जा, मैंने मारा नहीं है, बूढ़े यही समझ ले बहुत है। तो जहां पर पुत्र पुत्री पिता को डराने का प्रयास करें वो लंका कांड है। जहां पर पुत्र पुत्री अपने माता पिता की माने वो सुंदर कांड है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने जीवन में अपने घर को, ये मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं, यहां आप सब लोग युवा हैं, सबसे वृद्ध मैं ही हूं शायद, लेकिन इस कार्यक्रम को जो लोग अपने घर पर भी बैठ करके, क्योंकि जब लाइव खत्म होता है जनरली 2-3 दिन के अंदर 20-25 हजार तो इसको देख ही डालते हैं, सिर्फ मेरे चैनल पर, बाकी पर तो लोग देखते ही होंगे, साधना पर तो लोग बहुत सारे लोग बैठकर देखते होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां भी देख रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर को, अपने जीवन को लंका कांड बनाना चाहते हैं या सुंदर कांड बनाना चाहते हैं। आप अपने आप को हनुमान बनाना चाहते हैं या रावण बनाना चाहते हैं। अगर हनुमान बनाना चाहते हैं तो अपने बड़ों को सुनना पड़ेगा, और अगर रावण बनाना चाहते हैं तो फिर बड़ों को सुनाना पड़ेगा। तो जब नारद जी मिले, गुरु को इस प्रकार होना चाहिए। गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य के जीवन को बनाए। गोस्वामी जी ने कहा, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। आज गुरु और शिष्य की परिस्थिति इस प्रकार की हो गई है कि गुरु की शिष्य सुनता नहीं है, गुरु की शिष्य सुनता नहीं है, और शिष्य के कर्म को गुरु देखता नहीं। पैसा मिल जाए बस वहां तक वाली परिस्थिति रह गई है। तो ऐसे परिस्थिति में गुरु को बहुत समझ कर करना चाहिए, साधारणतया गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब नारद जी ने देखा सामने से, ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या के लिए, सामने से आ रहे थे नारद जी को ध्रुव जी ने देखा। नारद जी ने पूछा कहां जाते हो? ध्रुव जी बोले, सबसे पहले नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहां जाते हो? ध्रुव जी ने बोला उतानपाद का पुत्र हूं, वन में जा रहा हूं भगवान को प्रकट करने। अच्छा, यह सत्य है, जो सही गुरु होगा वो जनरली आपको जल्दी से गुरु नहीं देगा, गुरु मंत्र नहीं दे देगा या शिष्य नहीं बना लेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे हुए। परमात्मा भी अपने भक्तों की पहचान करते हैं, गुरु भी अपने अच्छे शिष्य की पहचान करता है। अच्छे शिष्य मिल जाने से गुरु तर जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सुतीक्षण जैसा शिष्य मिला तो उनके गुरु को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अच्छे शिष्य की तलाश हर एक गुरु को भी होती है। गुरु को भी हर एक को अपना शिष्य नहीं बना लेना चाहिए। ये कहां जाते हो, किसके पुत्र हो? बोले उतानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने। नारद जी हंसने लगे, वन में भगवान मिलते हैं? वन में बब्बर शेर मिलता है जो तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, मां ने कहा है कि शेर में भी भगवान होता है। बोले क्या बात है? विश्वास पक्का है। पहले तो माता की बात पर ही भरोसा है, शेर में भी भगवान होता है। नारद ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है,
मां के वचन को कम से कम मानता है। नारद जी पूछते हैं, ठीक है लेकिन भूख लगेगी तो क्या करोगे, कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा कि 5 बार भोजन करता हूं, मां अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराती है। तो बोले वहां भोजन कहां मिलेगा? तो बोले जिसने जन्म होने से पहले दुग्ध की व्यवस्था कर दी, अगर बड़ा हुआ हूं तो भोजन की भी व्यवस्था वही करेगा। और यह सत्य है। हम लोग तो इस संसार में सिर्फ हमको लगता है कि साहब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, डिसाइड सब कुछ परमात्मा करता है, और जो वो करता है होता वही वाला है। और परमात्मा ने हम सबकी व्यवस्था पहले कर रखी है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। नारद जी को लगा चलो तीसरी सीढ़ी भी पक्की। मेरी मां ने कहा है कि परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, आपकी भी करेगा। लेकिन आप नारद नहीं हो सकते। तो नारद जी ने कहा क्यों? बोले मेरी मां कहती थी कि नारद जिसको मिल जाए उसको परमात्मा मिल जाते हैं। आप तो जनरली परमात्मा से दूर होने के लिए कह रहे हो। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, दौड़ करके गले से लगा लिया, बेटा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गुरु मंत्र दिया। बोले जाओ इस नाम का बैठकर जप करो। जाते हैं और नाम बैठ करके 5 वर्ष के ध्रुव जी और भगवान के नाम का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। पहला महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरा यहां पर एक और आता है, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं। हम सबको लगता है कि हम थोड़े व्रत कर लें, 2 लोटा जल चढ़ा लें, 2 फल भगवान को चढ़ा दें, है ना, और भगवान बिल्कुल मेरे पास आ जाना चाहिए। मतलब जो हम कहें वही करो, है ना, जो हम कहें भगवान वही करें। लेकिन एक्चुअल में इन कथाओं से यह सीखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग जीवन में करना चाहिए।